हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं सेकंड ईयर के इंग्लिश का ये जो कोर्स है, इसका ये सबक है टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। टेक्नोलॉजी और मुस्तकबिल का मुआशरा। द 21st सेंचुरी इज़ द सेंचुरी ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी एंड साइंस। 21वीं सदी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और साइंस की सदी है। टेक्नोलॉजी एंड साइंस began to make progress in the साइंस ने 17वीं सदी में तरक्की करना शुरू किया। Since then technology and science have been making progress by leaps and bounds। उसी वक्त से लेकर टेक्नोलॉजी और साइंस दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रही हैं। New inventions and discoveries in the numerous fields have brought a revolution in the life of human beings। कई शोबों में नए इजादात और दरियाफ्तों ने इंसानों की ज़िंदगी में एक इनकलाब ला चुकी हैं। The benefits got from science and its applications are enormous and probably it is not possible to enumerate these. However, it is beyond doubt that science has helped a great deal in developing self-confidence, self-esteem and courage in human beings। साइंस का इतलाक़ और इससे हासिल करदा फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं और इनको शुमार करना मुमकिन नहीं है। ताहम ये बात शक से दूर है कि साइंस ने इंसानों में ख़ुद एतमादी, इज़्ज़त नफ्स और जुरातमंदी को फ़रोग़ देने में बड़ी हद तक मदद की है। Now, owing to scientific and technological advances, man is not at the mercy of his environment, but he has the capability to control and modify it to suit his needs and requirements। अब साइंसी और तकनीकी तरक्कियों के बाइस इंसान माहौल के रहम व करम पर नहीं है, लेकिन उसमें उसको काबू करने और तरमीम करने और उसे अपनी ज़रूरियात और हाजतों के मुताबिक डालने की सलाहियत मौजूद है। Previously, people believed in superstitions and in certain supernatural forces for the control of their future। पहले लोग तोहमात और कुछ मुवाफ़िक़ुल फ़ितरत क़ुव्वतों पर अपने मुस्तक़बिल को काबू रखने के लिए यकीन रखते थे। People also used to believe in magic and fortune telling। लोग जादू और किस्मत बनाने पर भी यकीन रखते थे। By adopting scientific methods, human beings are now more confident to handle their environmental conditions। साइंसी तरीक़ों को अपनाते हुए इंसान अपनी माहौलियाती हालतों को सुलझाने के लिए ज़्यादा पुरएतमाद हो गए हैं। Human beings no more attribute the weather conditions or disaster to supernatural, bad or evil forces। इंसान अभी मौसमी हालात या आफत को मुवाफ़िक़ुल फ़ितरत अच्छे या बुरे क़ुव्वतों से मंसूब नहीं करते हैं। They think independently, logically and scientifically। वो आज़ादाना, मंतकी और साइंसी अंदाज में सोचते हैं। Before the discovery and development of modern medicines, scientific equipments and instruments of surgery, thousands of people used to die of diseases। जदीद अद्वियात, साइंसी साजो सामान और जराही के औजार की दरियाफ्त और तरक्की से पहले हज़ारों लोग बीमारियों से मर जाते थे। The Great Plague, which started in 542 AD, was responsible for 95 million deaths in 50 years। बड़ी ताउन जो 542 ईस्वी में शुरू हुई 50 सालों में 9 करोड़ 50 लाख अमवात की जिम्मेदार थी। The Black Death plague of 14th century wiped out 1/3 of the whole population of the world। 14 सदी की काली मौत ताउन ने दुनिया की 1/3 हिस्सा आबादी को मिटा दिया। The pandemic of 1898 to 1918 caused 10 million deaths in India। 1898 ता 1918 की वबा ने हिंदुस्तान में 1 करोड़ अमवात किए। The influenza pandemic of 1957 killed 8,000 people in the USA only।
1957 की इन्फ्लुएंजा की वबा ने सिर्फ रियासत मुत्तहिदा अमरीका में 8,000 लोग हलाक किए. Millions of people used to die over the battlefields as a result of septic wounds because no antibiotic and antiseptic were available. जंग के मैदानों पर करोड़ों लोग जख्मों के सड़ने की वजह से मर जाया करते थे क्योंकि सड़न से रोकने वाली अद्वियात और जरासीम कश कोई दवा दस्तयाब नहीं थी. Now with the discovery of various medicines and revolution in surgery, smallpox is eradicated from the world. Malaria is controlled and very few people die of plague, typhoid and cholera. अब मुख्तलिफ अद्वियात की दरियाफ्त और जराही में इनकलाब के साथ दुनिया से चीचक को जड़ से उखाड़ दिया गया है. मौसमी बुखार काबू में है और बहुत कम लोग ताउन, नमूनिया और हीज़ा से मरते हैं. The discovery of penicillin by Alexander Fleming in 1927 revolutionized the treatment of infections and infectious diseases. 1927 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग की पेंसिलिन की दरियाफ्त ने वबाई अमराज और चूत के इलाज को इनकलाब अंगेज बना दिया. Some other discoveries have contributed as much as that of penicillin and the antibiotics that followed to the health and welfare of people worldwide. कुछ और इंकशाफात ने पेंसिलिन और बाद में आने वाली बीमारी को रोकने वाली अद्वियात की तरह दुनिया भर के लोगों की सेहत और बहबूद में माउनत की है. Engineering and mechanical technologies have been playing vital role in many fields. इंजीनियरिंग और मैकेनिकल टेक्नोलॉजीज़ कई शोबों में अहम किरदार अदा कर रहे हैं. Before the inventions of automobiles, aeroplanes, rockets and steam engines, people used to travel on foot or used animals or animal-driven carts to travel from one place to another. खुदकार गाड़ियों, जहाज़ों, रॉकेटों और भाप से चलने वाले इंजनों की इजाद से पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह तक पैदल चलने के लिए पैदल सफ़र करते थे या जानवरों से खींचे जाने वाले चक्कड़े इस्तेमाल करते थे. The speed was terribly slow as compared with that of today's travel. आजकल सफ़र के मुकाबले में अफसोसनाक तौर पर सुस्त थी. Human beings had to tolerate hardships and sufferings of the olden day travels. इंसानों को पुराने वक्तों के सफ़रों की तकालीफ और सऊबतें बर्दाश्त करना पड़ती थीं. It took Marco Polo, his father and his uncle Maffeo Polo 3 years to reach China from Venice, Italy. मार्को पोलो, उसके वालिद और उसके चचा माफियो पोलो को वेनिस, इटली से चीन पहुंचने के लिए 3 साल लगे. Many people died during the journey. सफ़र के दौरान बहुत से लोग मरे. But at present, the means of transportation have squeezed the distances, overcome the forces of gravity and made possible the exploration of the outer space. लेकिन अब आमदोरफ्त के ज़राए ने फासिलों को कम किया, कशिश सकल के क़ुव्वतों पर काबू पाया और बैरूनी खला के दरियाफ्तों को मुमकिन बना दिया. Man has reached the moon and is trying to reach other planets. इंसान खला तक पहुंच गया है और दूसरे सियारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है. Never was the world so completely integrated or reachable as it is today. दुनिया कभी भी इतनी मुकम्मल तौर पर अटूट अंग या काबिल रसाई न थी जितनी कि ये आज हैं. Only in a few hours one can fly around the world or travel from one continent to another. सिर्फ चंद घंटों में इंसान दुनिया के गिर्द उड़ सकता है या एक बराज़म से दूसरे बराज़म तक सफ़र कर सकता है. Modern networking of roads have really revolutionized the world and the day-to-day activities. सड़कों के जदीद जालों ने दुनिया को और आए रोज़ की सरगर्मियों को वाकई तौर पर इनकलाब अंगेज़ बनाई है. Communication technology has brought a tremendous revolution in modern societies. रसल व रसाइल की टेक्नोलॉजी ने जदीद मुआशरों में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाई है. A few scores years
back, it was very difficult for the people of a country to get news, letters, information, and knowledge from other countries. चंद कूड़ी 20 साल पहले एक मुल्क के लोगों के लिए दूसरे मुल्कों से खबरें, खतूत, मालूमात और इल्म हासिल करना बहुत मुश्किल था. A large number of people of the world were living in isolation. दुनिया के लोगों की एक बड़ी तादाद तन्हाई में रह रही थी. Now, owing to efficient media and quick means of communication, all the nations are constantly in close contact with one another. अब मौसर ज़राए इब्लाग और हमदरफ्त के तेज़ ज़राए की बदौलत दुनिया की तमाम कौमें एक दूसरे के साथ मुसलसल करीबी राबिते में हैं. A series of inventions like telegraph, telephone, radio, television, print media, communication, satellite, electronic mail, and internet information technology have really converted the world into a global village or a global apartment. टेलीग्राफ, टेलीफोन, टेलीविज़न, दूर बसरी, छपाई के ज़राए इब्लाग, सियारचे, बरक़ी डाक और इंटरनेट मालूमाती टेक्नोलॉजी का एक सिलसिला इजादात ने दुनिया को हकीकत में एक कुर्रे अरस के गांव या आलमगीर घर में तब्दील कर दिया है. Modern technology is playing a central role in the field of agriculture. जदीद टेक्नोलॉजी ज़राअत के मैदान में एक मरकज़ी किरदार अदा कर रही है. It has greatly helped man in developing agriculture, livestock and food industry. इसने ज़राअत, माल मवेशी और खुराक की सनत की तरवीज व तरक्की में इंसान की बहुत मदद की है. It has helped man to bring barren and arid lands under the plow. इसने बंजर और खुश्क ज़मीनों को ज़ेर काश्त लाने में मदद की है. It has helped man to construct dams for irrigation and generation of electricity. इसने इंसान को अब आबरसानी और बिजली पैदा करने के लिए डैम तामीर करने में मदद की है. It has enabled the agriculturists to increase their yield per acre. इसने काश्तकारों को फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के काबिल बनाए हैं. It has helped the farmers to grow bumper crops by using chemical fertilizers. इसने कीमियाई खादों को इस्तेमाल करने से किसानों को बहुत बड़ी फसलें उगाने में मदद दी है. A few out of these vast varieties of contributions are good quality seeds, better varieties of crops, pesticides, more milk producing and processing, and the preservation of food. इमदाद की इन वसी अनवा व अक़साम में से चंद एक तुहमों की अच्छी मायार, फसलों की बेहतर अक़साम, कीड़े मार अद्वियात, ज़्यादा दूध पैदा करना और तब्दीली का अमल और खुराक को महफूज रखना है. The farmers with the help of modern technology are now able to produce vegetables and fruit out of season. जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से किसान अब गैर मौसमी सब्जियां और फल पैदा करने के काबिल हो गए हैं. Technology and science have altogether changed the standard of living. टेक्नोलॉजी और साइंस ने मायार ज़िंदगी को यकसर तब्दील कर दिया है. Man's standard of living has been uplifted to a great extent. इंसान की मायार ज़िंदगी को बड़ी हद तक बुलंद कर दिया गया है. He is enjoying the comforts of or luxuries of life. वो ज़िंदगी के आराम और तईशात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है. These benefits and comforts include comfortable and air-conditioned houses, hot and cold water, gas, electricity, speedy cars, television, refrigerators, and many others. इन फ़वाइद और तसाकीन में आरामदेह और एयर कंडीशनड मकानात, रेफ्रिजरेटर्स और कई दूसरी चीज़ें शामिल हैं. Man has changed his environment. इंसान ने माहौल को तब्दील कर लिया है. The world has now become a happy abode for living. दुनिया अब रहने के लिए खुशी का मस्कन बन गई है. Man has been harnessing the forces of nature continuously. इंसान कुदरती क़ुव्वतों को मुसलसल काबू में लाता रहा है. New inventions are made and new facts are being discovered. नई इजादात की जाती हैं और नए हक़ाइक़ मालूम होते हैं. Scientists are busy in making researches in the fields of medicines, engineering and space technology. साइंसदान अद्वियात, इंजीनियरिंग और खलाई टेक्नोलॉजी के मैदानों में तहक़ीक़ात कर रहे हैं.
They are trying to create an environment free of pollution. वो एक आलूदगी से पाक माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. Their focus is on the solar energy which is safe, powerful and inexhaustible. उनकी तवज्जो का मरकज़ शमसी तवानाई है जो महफूज, ताकतवर और न ख़त्म होने वाली है. Besides, they are thinking to use atom for peace. If this goal is achieved, there will be no load shedding or energy crisis. इसके अलावा वो एटम को अमन के लिए इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं. अगर ये मकसद हासिल हो जाता है तो कोई लोड शेडिंग या तवानाई का बहरान नहीं होगा. The farmers will be able to run their tube wells round the clock and produce crops and vegetables in abundance. किसान अपने ट्यूबवेल दिन रात चला सकेंगे और फसलें और सब्जियां बेकसरत पैदा कर सकेंगे. Industries will work and produce goods to the maximum level. सनअतें काम करेगी और इंतहाई दर्जे तक सामान पैदा कर सकेगी. There will be no unemployment. कोई बेरोजगारी नहीं होगी. The members of the future society will lead a happy and contented life. मुस्तक़बिल के मुआशरे के अफराद एक खुशहाल और आसूदा ज़िंदगी गुजारेंगे. Technologies and scientists depict a bright picture of the society of the future. टेक्नोलॉजी के माहिरीन और साइंसदान मुस्तक़बिल के मुआशरे की एक रोशन तस्वीर खींचते हैं. According to them, health facilities will be available to all the citizens without any fail. उनके मुताबिक सेहत की सहूलियात तमाम शहरों को बिला ताअत्तुल मुयस्सर होगी. Fatal diseases will be eradicated and very few people will die of these diseases. मुहलिक अमराज का खला खमा किया जाएगा और बहुत कम लोग इन बीमारियों से मरेंगे. Latest and modern education in the fields of various technologies and sciences, space technology, nuclear science and technology, engineering technology, literature and fine arts, etc. will be available to all the students. ताज़ा तरीन और जदीद तालीम मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ और साइंसों में खलाई टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियाई साइंस और टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, अदब और फ़नून लतीफ़ा के मुख्तलिफ शोबों में दस्तयाब होंगी. Information and computer technology will make tremendous progress and will be available to all. मालूमात और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी और सबको दस्तयाब होगी. Due to the use of science and technology on a large scale, the citizens of the society of the future will lead a comfortable and luxurious life. साइंस और टेक्नोलॉजी के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की बदौलत मुस्तक़बिल के मुआशरे के शहरी एक पुरताइश और आरामदेह ज़िंदगी गुजारेंगे. Robots will work in fields and industries in place of workers and laborers. रोबोट खेतों और सनतों में कारकुनों और मजदूरों की जगह काम करेंगे. A revolution will take place in the field of transportation. नकल व हमल के मैदान में एक इनकलाब रोनुमा होगा. There will be fast and speedy railway trains and cargoes. तेज़ रफ्तार रेलगाड़ियाँ और सामान ले जाने वाले जहाज़ होंगे. Traveling from one place to another will take very short time. एक जगह से दूसरी जगह तक मुसाफत बहुत कम वक्त में होगा, कम वक्त लेगा. Computers will be common. Even access to supercomputers will become quite easy. कंप्यूटर्स आम होंगे हत्ता के सुपर कंप्यूटर तक रसाई भी बिल्कुल आसान हो जाएगी. There will be no problem of pollution as the use of solar energy will be common, which is more friendly as compared to the coal and fuel energy. आलूदगी का कोई मसला नहीं होगा क्योंकि शमसी तवानाई का इस्तेमाल आम होगा जो कि कोयले और तेल की तवानाई के मुकाबले में ज़्यादा दोस्ताना है. The citizens of the society of the future will put an end to mutual grudges and tussles and will settle their disputes through peaceful negotiations. मुस्तक़बिल के मुआशरे के शहरी बाहमी रंजिशों और लड़ाइयों का खात्मा करेंगे और अपने तनाज़ुआत पुरअमन मुज़ाकरात के ज़रिए तय करेंगे. Minerals of all kinds will be unearthed. तमाम अक़साम की मादनियात ज़मीन से निकाले जाएंगे. There will be peace and goodwill among the citizens of the society. मुआशरे के शहरियों के दरमियान अमन और खैर सगाली होगी.
That will be an ideal and peaceful era, but to bring that good time, it is the duty of the present generation to devote themselves to the study of science and technology, to pave a way for a successful, peaceful and advanced society in the years to come. वो एक मिसाली और पुरअमन दौर होगा, लेकिन इस अच्छे वक्त को लाने के लिए ये मौजूदा नस्ल का फ़र्ज़ है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के मुताले को अपना आप वक़फ़ करके एक कामयाब, पुरअमन और आने वाले सालों में एक तरक्की याफ्ता मुआशरे के लिए रास्ता हमवार कर दें. So this was all about this lesson. I hope you got it. Thank you so much for watching this video.